हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आज हमें बनाना था खाना में मिक्स वेज की सब्जी और दाल चावल रोटी और दूध वगैरह गर्म करना। और अभी काफ़ी ठंड पड़ रहा है तो सुबह में तो थोड़ा वेदर साफ़ होता है, लेकिन सुबह होते होते तक 6 से 6:30 तक पूरा कोहरा हो जाता है। तो ये चीज़ें तो आज बनाना था, ये मिक्स वेज की सब्ज़ी जिसमें गाजर था, आलू मटर जितने भी सब्जी वेजिटेबल्स थे वो सब भी मिला के पकाना था। अभी ठंड का टाइम है तो गर्म पानी गर्म करके रखना बाबू के लिए और गर्म पानी करके पीना, ये चीज़ तो मैंडेटरी है। और आज गोभी भूने थे तो उसमें हल्दी वगैरह नहीं दिए थे, सिर्फ तेल दे के और नमक दे के भून दिए थे। और उसके बाद सोचे कि थोड़ा ज़्यादा पक जाएगा तो उसके चक्कर में तो इसको छोड़ दिए और बाद में चाय बनाने का कोशिश कर रहे थे। वैसे तो हमारे यहाँ चाय बनता नहीं है क्योंकि चाय लवर जो होता है, चाय पीने का शौक़ जो होता है वो नहीं है। कभी कभार अगर सर्दी वगैरह है या फिर चाय पीने का कोशिश है कि आपको लगे कि चाय पीना है तब जाके आप बना सकते हैं। वैसे सब कुछ अवेलेबल है, आप बना सकते हैं, लेकिन कोई हमारे घर में पीता नहीं है इसलिए नहीं बनता है। तो ये आज बना रहे थे जिसमें इलायची और वगैरह अदरक दे के बना रहे थे। और हमारा बाबू जब से उठा है, थोड़ा लेट में उठता है, उठने के बाद घूमता है। लड़का हमेशा घूमते रहता है, उसको कितना भी मना करिए वो कहता है नहीं। और उसका दोनों हाथ ग्लव्स है रहते हुए भी वो लड़का घूमते रहेगा। सक्सेसफुल हो गए हमेशा हैं। उसको ग्लव्स पहनाएंगे, बस उसको ग्लव्स पहनाने के बाद क्या होता है ना कि वो जो चीज़ इजीली छू के हाथ से पकड़ सकता है ना, हाथ से और हार्ड एकदम लगता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो आज है जो कि हमने टेक्स्ट बुक से मॉक लगाए हैं और इसमें मॉक में अभी जो वैकेंसी जो आया हुआ है, जो एसएससी एमटीएस के लिए भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और एसएससी आईबी एमटीएस के लिए दोनों का आया हुआ है और दोनों लगभग में ही एग्ज़ाम होगा। आईबी का तो बहुत जल्द हो जाएगा और इसका एमटीएस का थोड़ा सा भी टाइम है, तो वो चीज़ इसमें है। तो आज हमने लाइव टेस्ट दिए थे जो कि 17 लाइव टेस्ट है उसमें दिए थे और वो है उसमें हमारा स्कोर आया है जनरल अवेयरनेस के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बनाए थे। तो इसमें तो खैर नहीं बनाया, उस टाइम कोई काम था तो हमारा ऐसे ही सबमिट हो गया, तो एक भी नंबर नहीं आया। इसमें आया था थोड़ा सा, और ये जीके का क्वेश्चन है जो कि गुड था लेकिन 6099 यानी 700 में से 505 आए हैं और 3 करेक्ट था, 5 रॉन्ग है, स्किप 12 था, तो ज़्यादा बनाया ही नहीं इसलिए अच्छा स्कोर नहीं आया। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम आपको दिखाते हैं। हमारा परसेंटाइल है 27.9%, एक्यूरेसी 37.5% आया है और 20/8 आया है। कट ऑफ था 11/12 में से कट ऑफ था और 1.75 आया, तो बिल्कुल पुअर है लेकिन ठीक था। और इसमें देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमें लगा कि बहुत ईजीली है लेकिन हमको लगा कि 10 ही क्वेश्चंस है, तो इस चलते भी थोड़ा लगा कि 10 क्वेश्चन है तो सॉल्व कर दिए, तो ये तीन तीन क्वेश्चन तो नहीं बन पाया। और 10 क्वेश्चन पे जाने के बाद हम रुक गए थे कि अब क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ 20 क्वेश्चन था और इसमें सेक्शन वाइज भी 20 ही पूछा जाता है, जिसमें लगता है कि 15 और 7 ऐसे करके 7 5 12 22 टेस्ट है जो कि आपका टॉपिक वाइज भी और चैप्टर वाइज भी देके करंट अफेयर्स के लिए पूछा गया है। तो ये है 1 रुपये के नोट की किसके हस्ताक्षर है, आप बताइएगा अगर आता है आपको तो ये बीच सचिव का होता है, तो ये हमारा सब सही गया था। और अभी के बीच सचिव कौन है, जो कि श्री अजय सेठ हैं और तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। और ये भारतीय रिजर्व बैंक के अभी वर्तमान के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा हैं और ये दोनों तो सभी लोग जानते हैं। तो ये चीज़ था और ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। 1 रुपये के नोट जो होता है उस पर हस्ताक्षर बीच सचिव का होता है, जो अभी के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलेगा और बाकी सारी नोटों पे आरबीआई के गवर्नर के होता है। तो आप देख सकते हैं 1 रुपये के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। तो ये चीज़ हमको पहले से पता था, तो हमारा आंसर सही गया था। और ये चीज़ बुक में नहीं पढ़े थे, जब हम 6 7 8 में पढ़े थे तभी हम पापा से सीखे थे।
और एक चीज़ और है, किस प्रकार का नगर प्रशासन बड़े शहरी क्षेत्र में किया जाता है, तो ये है नगर निगम, और नगर परिषद उससे छोटा, और नगर पंचायत सबसे छोटा। आप देख सकते हैं 11,000 से 25,000 लोग के नगर पंचायत, 25,000 से 1 लाख का शहरी ये नगर परिषद, और नगर निगम में एक इकाई नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख से अधिक का। तो ये चीज़ था। आप लोग भी इस जो कि ये टेस्ट है वो दे रहे हैं कि नहीं, और दे रहे हैं तो कितना स्कोर आया बताइएगा। क्या दे मोबाइल। तो अभी सुबह का टाइम था, 9-10 बज रहा था, और हम आए थे पढ़ने के लिए, जिसमें हम मोबाइल मांग के लेके आए थे कि दीजिए मोबाइल से पढ़ेंगे, मोबाइल से कुछ देखना था। तो ये लड़का आके हमसे कहता है, ये ऐसा लड़का है जो कि इतना बच्चा होते हुए 2 साल का है अभी, और ये मम्मी और पापा में अंतर करता है। अगर उनका मोबाइल हम लेके चले आते हैं तो ये मांग के तुरंत आएगा कि मोबाइल दो, अभी कह रहा था ना कि मोबाइल दो, और तब उनके पास पहुंचा देगा। तुम आपके पास कितना भी काम हो, हमारे पास कितना भी काम रहेगा, तब भी वो नहीं देगा, उसके सामने बिल्कुल नहीं लेने देगा, और हमारा भी मोबाइल उनको नहीं देने देगा, बोलते रहेगा, मांगते रहेगा कि दो, मम्मी का है। तो ये चीज़ें। तो अभी एमटीएस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो गया है, जिसमें अनाउंस हो गया है कि 4 फरवरी से 23 फरवरी तक एग्ज़ाम हो जाएगा सब पूरा। तो इसके लिए हम मीनिंग रिवाइज करना शुरू किए हैं, और हमेशा से शुरू नहीं, इसको अच्छे से रीड भी किए हैं। तो ये चीज़ हम अभी रिवीजन कर रहे थे। मीनिंग याद करने के बाद हम आ गए थे जीके और ये इसका जो इंग्लिश का है वो पूरा करने के लिए, जिसमें 1 से 15 तक हो गया था, तो 15 से 25 तक करना है। और इसमें जानते हैं पैसेज होता है जो 5 नंबर का होता है, तो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। वैसे बहुत टाइम का इंतज़ार करने के बाद जैसे कि सीजीएल का भी हो ऐसा है कि टाइपिंग टेस्ट जो है पहले ले लिया जाएगा, और एग्ज़ाम जो मेंस का है वो बाद में ले लिया जाएगा। इसमें क्या होगा ना कि वो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे मेंस के लिए, उनका क्वेश्चंस वो जो माइंड प्रेशर में जो स्ट्रेसनेस होता है ना कि क्वेश्चन सही जाएगा या नहीं जाएगा, और पहले टाइपिंग ले लिया जाएगा, तो बहुत उनको शायद डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर मजबूत होंगे तो उनका बहुत अच्छा क्लियर भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें। और उसके बाद एमटीएस का भी एक न्यूज आ गया। वैसे पता था कि फरवरी में होगा, लेकिन 3-4 फरवरी से हो जाएगा ये नहीं पता था। तो अभी हम जीके और इंग्लिश को कंप्लीट करते हैं, जिसमें इंग्लिश को रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली रीडिंग से, जैसे कि 2024 का जो टॉपर्स रहे हैं 1 रैंक लाए हैं, उन्होंने भी कहा है कि न्यूज़पेपर हमने बहुत रीड किया है, उसकी वजह से यूपीएससी में रीड करना होता था, इसलिए उनको बहुत अच्छे से याद हो गया है, और उससे उनका बहुत हेल्पफुल हुआ है। तो रीड करना बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छे तरीके से रीड करना, और इसमें 25 तक आज रीड करना है, और जो पीछे से याद किए उसको भी रिवीजन करना है। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका यही होता है। और बस आई होप हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप अपने मार्क्स को हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपसे हम बहुत अच्छे से इंस्पायर